हमारे साथ जुड़ रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट आनंद टंडन जी। आनंद जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मार्केट तो आज अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आरबीआई की तरफ से रेट कट की सौगात और मार्केट 160 अंक निफ्टी दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी में भी अच्छे मूव, स्पेशली अगर आप देखें एनबीएफसीज चले हैं, लेकिन हालांकि ब्रॉडर मार्केट्स थोड़े सुस्त हैं। ऐसे स्तर पे मार्केट पर व्यू क्या बन रहा है सर आपका? आनंद जी, सुन नहीं पा रही मैं आपको, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। मैं कह रहा था कि वैल्यूएशन के हिसाब से जो बाजार का स्तर था वहां पे थोड़ा सा करेक्शन आ चुका है और इसके कारण भले ही मार्केट में कोई खास गिरावट नहीं आई है, लेकिन थोड़े सी जो जितनी महंगाई थी शायद बाजार में वैल्यूएशन के हिसाब से वो थोड़ी सी कम हो चुकी है। रिलेटिवली अंडर परफॉर्म कर चुका है मार्केट। बाजार एक समय एक साल पहले सबसे महंगा था शायद दुनिया भर में। अब जो है रिलेटिवली इमर्जिंग मार्केट के साथ भी और बाकी डेवलप्ड मार्केट के कंपैरिजन में भी अभी थोड़ा सा वैल्यूएशन कम हो चुका है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि अर्निंग्स मोमेंटम नजर नहीं आ रहा है। हालांकि पिछले एक दो महीने में दो तीन कारणों के कारण जो कि हम लोग काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, जीएसटी रेट कट और इसके साथ साथ फेस्टिवल सीजन के कारण थोड़ा सा ग्रोथ बढ़ी है, डोमेस्टिक मोमेंटम बढ़ा है। लेकिन इसके बावजूद जो है अभी भी थोड़ा और आपको देखना पड़ेगा कि सस्टेन करता है कि नहीं, ये राय बनाने से पहले कि ये एक तरफा ग्रोथ आना शुरू हो सकती है। तो जब तक अर्निंग्स ग्रोथ नहीं आएगी तब तक मार्केट जो है थोड़ा सा फ्लैट की तरफ ही रहेगा। ऑलरेडी काफी दिन से फ्लैट मार्केट ही आप देख रहे हैं। वो मेरे हिसाब से थोड़ा और कुछ और महीनों के लिए मुझे नजर आता है। ओके, लेकिन अर्निंग्स एक बड़ा तबका, जी आनंद जी, लेकिन अर्निंग्स एक बड़ा तबका ये भी मान के चल रहा है कि इस बार काफ़ी हालात सुधरे हैं और फुल फ्लेज रिकवरी भी कई सेक्टर्स में देखने को मिली है। क्या अच्छा नहीं लग रहा आपको अर्निंग्स में? और क्या अगर क्वार्टर 2 के नतीजे अच्छे नहीं लगे आपको तो क्या थर्ड या फोर्थ में हालात सुधरने की संभावनाएं नजर आ रहे हैं आपको? जैसे आपने कहा कि पिछले 2 महीने में डेफिनेटली अर्निंग्स बेटर आए हैं और शायद क्वार्टर 2 की भी अर्निंग्स उतनी खराब नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा था कि अभी बहुत जल्दी रहेगी ये समझना कि यहाँ पे बॉटम बन चुका है। क्योंकि अगर आप पूरे साल का या पिछले 12 महीने का आप ग्रोथ देखें तो उतनी ग्रोथ अच्छी नहीं आती कुछ हद तक, क्योंकि ये अनुमान था कि जीएसटी में कटौती होगी। तो जो डिमांड शायद 2-3 महीने पहले आने वाली थी वो क्लब होके अब आई है। और जब तक हम ये नहीं देखेंगे कि आगे जाते हुए भी वो डिमांड सस्टेन करती है तब तक थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा। अगर से सस्टेन करती है तो शायद यहाँ से अर्निंग्स का रुझान जो है घूम सकता है और ऊपर की तरफ हो सकता है। अर्निंग्स पॉजिटिव है अभी भी, लेकिन अगर आप 4-5% की ग्रोथ देख रहे हैं तो उसमें कोई आदमी क्यों रिस्क लेगा? एट द एंड ऑफ द डे जब तक आपको 10-15% की बढ़त नजर नहीं आ रही है अर्निंग्स में, तब तक आपके शेयर बाजार में विदाउट पी एक्सपेंशन ग्रोथ आने की उतनी ही संभावना है। तो अगर आप 7-8% का आपको बाजार में कहीं ना कहीं से मिल जाता है डेट और रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में, तो अगर आपको 2% ही ज्यादा मिल रहा है तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट उसमें करने लायक मेरे हिसाब से नहीं रहता है। यू नीड हायर रिटर्न, और वो रिटर्न तभी आएगा जब आपकी अर्निंग्स ग्रोथ की मोमेंटम और डायरेक्शन दोनों ऊपर की तरफ है। ठीक बात है, 10 से 12% की अर्निंग्स ग्रोथ अगर आए तब थोड़ा आपका कन्विक्शन और बनेगा बाजार को लेकर। लेकिन आनंद टंडन जी, फिर ऐसे बाजार में पैसे कैसे बनेंगे? क्या थोड़ा सेग्रीगेट हो जाना चाहिए, काफ़ी सेलेक्टिव हो जाना चाहिए? जैसे कि अब आरबीआई की पॉलिसी आई और रेट कट की सौगात मिली तो एनबीएफसीज चले, तो क्या ऐसे मौके हमें बाजार में ढूंढने चाहिए? अभी एनबीएफसीज को लेकर क्या नजरिया बन रहा है आपका? डेफिनेटली, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, एनबीएफसी जैसी कंपनियों को फायदा होगा और ये ऑलरेडी बाजार में दिख रहा है। लेकिन अनलेस आप ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप रोज ट्रेड करते हैं तो अलग बात है, लेकिन अदरवाइज रोज का रोज पोर्टफोलियो चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। और ये भी अनुमान लगाना है कि अब इतना ही बढ़ा ये क्षेत्र और उसके बाद किसी और क्षेत्र में जाना चाहिए, वो भी थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन एक तरफ टिल्टेड रहेगा कि हाँ, जैसे फाइनेंशियल्स की तरफ मैं कई दिनों से बोल रहा हूँ कि कई महीनों से बल्कि कि फाइनेंशियल्स में अभी भी उतनी वैल्यूएशन की बढ़त नहीं हुई है और उसके साथ साथ अर्निंग्स और बुक्स अभी भी साफ सुथरी हैं, अर्निंग्स ठीक ठाक ही आएंगी। तो ऑब्वियसली वो इस वक्त ओवरवेट है। अब यहाँ से कितना और ओवरवेट हो सकता है वो थोड़ा सा मुश्किल कहना। बाकी क्षेत्र में कोई खास गतिविधि मुझे नजर नहीं आ रही है अभी भी। ऑटो डेफिनेटली इस क्वार्टर पिछले 1-2 महीने में अच्छा कर चुका है,
लेकिन मुझे जब तक ये नहीं दिखता कि आईटी जैसा क्षेत्र फिर से ढेर सारे लोगों को हायर करना शुरू करे, तब तक मुझे लगता है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन पे मैं थोड़ा-सा नेगेटिव रहूँ। मेरा मानना है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन एटलीस्ट हायर एंड कंजम्पशन बहुत हद तक फ्रेश हायरिंग आईटी पे निर्भर करता है, और जब तक वो नंबर नहीं बढ़ना शुरू होते हैं तब तक ये अनुमान लगाना कि ये सस्टेन रहेगा मेरे हिसाब से थोड़ा-सा ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई क्षेत्र में ओवरवेट रहना पड़ेगा। मेरा मानना ये है कि इस वक्त इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में, पावर सेक्टर, उस तरह के क्षेत्रों में बेटर सेफ्टी भी है और शायद वहां पे बढ़त होने की चांसेस भी ज्यादा है। ओके अभी आपने आनंद जी कहा कि ऑटो स्पेस में हमें कुछ पिछले कुछ सत्रों से इनफैक्ट जब नंबर्स आए ऑटो सेल्स तो वो काफ़ी इंप्रेसिव लगे मार्केट को, स्ट्रीट ने रिवॉर्ड भी किया और आज भी देखिए ऑटो स्पेस अच्छा चल रहा है। यहाँ पर कुछ पसंद आ रहा है कोई स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप हो पाए आनंद जी और सेग्रीगेट कर पाए 2 व्हीलर्स वर्सेस 4 व्हीलर्स, ऐसे अप्रोच करें हम ऑटो स्पेस में? देखिए ऑलरेडी जो कंपनियों ने अच्छा नंबर दिया है वो ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं, और उसके साथ साथ आप साफ देख रहे हैं कि जैसे आपने कहा टू व्हीलर्स, अब टू व्हीलर्स में दो ही कंपनियां हैं जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही हैं, बाकी दोनों जो है वो स्ट्रगल कर रही हैं, और अभी ईवी स्पेस भी काफी बड़ा होता जा रहा है, और इसके कारण जो ट्रेडिशनल आइस इंजन है उसमें भी थोड़ी सी डिमांड की कमी आना शुरू हो गई है। तो जहां पे ऑलरेडी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आ रहा है जैसे आइशर या टीवीएस, ऑब्वियसली वहां पर वैल्यूएशन भी उसी हिसाब से बढ़ चुका है। अगर आप पैसेंजर व्हीकल देखें तो एसयूवी में ही बढ़ा था, बाकी सब जगह जो है वो कोई खास आपको ऊपर की तरफ रुझान नजर नहीं आता है, और एसयूवी में फिलहाल एक ही मेजर प्लेयर है, बट बाकी प्लेयर्स अभी नजर आ रहे हैं, और इसके कारण वहां पर भी कंपटीशन अभी बढ़ने वाला है। टाटा ने भी अभी एक दो मॉडल्स रिलीज करा है, बाकी सैमसंग सॉरी ये आपके कोरियन कंपनीज भी शुरू हो रहे हैं वहां पर अपना नया मॉडल्स लाने का। तो सब जगह जो है आपका कंपटीशन कुछ हद तक बढ़ेगा, और इसके कारण ये कहना इस वक्त कौन सा मॉडल सबसे सक्सेसफुल रहेगा, ये थोड़ी सी जल्दीबाजी हो जाएगी, और वहां पर भी वैल्यूएशन कम नहीं है। इसके बावजूद कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस फॉर एग्जांपल महिंद्रा कर रहा है, और वो इस वक्त अभी भी मार्केट में सबसे ज्यादा शायद उसी में सबसे ज्यादा लोगों का निवेश भी है। ओके तो थोड़ा अभी वेट एंड वॉच करें और पढ़े देखें अर्निंग्स क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 देखिए फिर अपना व्यू बनाइए, यही निचोड़ और यही निष्कर्ष निकालूं सर मैं आपसे बातचीत का? देखिए आपको बाजार में निवेशित रहना चाहिए, खाली एसेट एलोकेशन की बात है कि आप हाँ कितना डाल रहे हैं। तो अगर आप बहुत ज्यादा ओवरवेट हैं तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा कम हो जाना चाहिए, अगर आप थोड़ा अंडरवेट हैं तो आप उसको मेंटेन करके रखिए, आपको जरूर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। जल्दीबाजी करने की कोई जरूरत नहीं, बाजार मेरे हिसाब से कहीं भागा नहीं जा रहा है, लेकिन अब जो है काफी सारी नेगेटिव जो थी वो ऑलरेडी हो चुकी हैं, अब पॉजिटिव्स होने के टाइम आ गए हैं। सबसे बड़ा पॉजिटिव तो हम यही देख रहे हैं कि कब हमारा यूएस के साथ टैरिफ जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट होगा। अगर वो जल्दी हो जाता है तो बाजार में जल्दी उछाल आ सकता है, नहीं तो थोड़ा सा समय लगेगा। बिल्कुल यूएस ट्रेड डील एक बड़ा अभी फिलहाल एक हर्डल मार्केट के लिए है, लेकिन वहाँ पे भी अब कदम बढ़ाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आनंद जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट पर अपना व्यू बताने के लिए, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आगे